हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें था 1.4 का इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि किस तरीके से परिमेय संख्याओं को दशमलव में बिना भाग किए बदला जा सकता है। अब उसका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसी टॉपिक पर है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब भाग आपको नहीं करनी, बिना भाग के आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं शांत हैं और कौन सी अशांत हैं। अब शांत और अशांत क्या है ये भी अच्छे से बताया था, आज फिर उसको बता रहा हूँ। शांत संख्याएं क्या हैं? शांत संख्याओं में होता यह है कि दशमलव के बाद जो पॉइंट आते हैं वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं। जैसे 3.245 ये रुक गया, फुल स्टॉप। लेकिन एक संख्या है 4.33333, अब 3 आओ जा रहे हैं, वो नहीं रुक पा रहे, तो ये अशांत। तो शांत और अशांत क्या है कि ये एक जगह जाकर स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगी, लगातार सेम नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। अब इनमें हमें बिना भाग किए बताना है कि कौन सी संख्याएं, कौन सी परिमेय संख्याएं शांत हैं और कौन सी अशांत, मतलब कौन सी रुक जाएंगी और कौन सी नहीं। अब से पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको भाग करके ही बता सकते थे कि भाई ये यहाँ तक रुक गई, ठीक है, शांत है, नहीं रुकी तो अशांत है। लेकिन अब हमें बिना भाग किए ही बताना है। प्रोसेस क्या था उसका? प्रोसेस ये है कि हर के गुणनखंड कीजिए। 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, विच मीन्स 1 2 3 4 5। हम लिख सकते हैं 3125 बराबर 5 की घात 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। और याद करो, रिकॉल करो, क्या बोला था हमने कि अगर किसी भी संख्या के हर के, किसी भी परिमेय संख्या के हर के फैक्टर 5 की पावर m, क्या बताया था, p/q ऐसी संख्या हो कि अगर q उसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर समथिंग में कन्वर्ट हो जाए तो इट मीन्स वो शांत संख्या है। और इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए तो वो अशांत है। या तो सिर्फ 2 की फॉर्म में आ जाए, या सिर्फ 5 की फॉर्म में आ जाए, या इन दोनों की फॉर्म में आ जाए, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? शांत। इसी थ्योरम को जहन में रखते हुए हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओनली 5 है, ना तो यहाँ 2 है ना कोई और नंबर है, अकेला 5 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है? शांत। ठीक है, इसको करिए 17/8। क्या लिख सकते हो आप? 17/8 के फिर फैक्टर करोगे 2 4 आएगा, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 2 की घात 3। क्या बताया था कि अगर किसी के नंबर, किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर फॉर्म में, 5 की पावर किसी फॉर्म में, या इन दोनों के गुणनफल के किसी फॉर्म में आ जाएं, तो ये सभी कंडीशंस किसकी हैं कि ये परिमेय संख्या फिर शांत होगी। तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये भी कैसी है? शांत। भाग करने की ज़रूरत हमें पड़ी ही नहीं, ऐसे ही बता दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन 455। 455 का पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से नहीं होगा, ये 5 से करो, 5 ना 45, 1 7 से करो 13, और 13 से करो 1। इसका मतलब 455 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 5 × 7 × 13। ठीक है, 5 7 और 13। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 64/5 × 7 × 13। नोट करो इस बात पे, क्या कहा था उसने? या तो उसके फैक्टर 5 में हो, 5 में है, चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 में नहीं हो, अगर उसके साथ कोई दूसरा नंबर आएगा तो वो सिर्फ 2 है। लेकिन 5 और 2 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आता है, 3 7 एनीथिंग एल्स, तो ये कैसे हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली अशांत। ठीक है, नेक्स्ट 15/1600। 1600 के फैक्टर कीजिए। 2 से 800, 2 से 400, फिर 2 से 50, और 2 से 25, 5 से 5। ठीक,
देखो जरा इसके फैक्टर कैसे है। 2 के ये है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। देख लो एक बार गलत तो नहीं हुआ। 5 5 मैंने 25 25 मैंने 50 50 100 100 200 200 400 400 800, ठीक है। 2 की घात 6 और 5 की घात 15 बटे 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अभी कोई फैसला नहीं लेंगे हमें, क्योंकि अभी ऊपर भी हमें दिख रहा है कि 1 5 से ये कट सकता है। मतलब ये आएगा 5 तिया 15 और ये आएगा 2 की घात 6 गुणा 5, क्योंकि 5 की एक पावर जो है उसने 15 को काट दिया, ठीक है। दैट्स इट। लेकिन है ये शांति क्यों? क्योंकि 2 का कोई भी नंबर ऑफ पावर हो, 5 की कोई भी नंबर ऑफ पावर हो, लेकिन हो अगर ये दोनों नंबर, तो इसका मतलब वो संख्या शांत है, ठीक है। 29 बटे 343, 343 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 7 से 49, 7 7 से 1, 7 की पावर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 29 बटे 7 की घात 3। ना तो यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है। जब दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है? अशांत। और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर 7 यहाँ आ रहा है तो ये संख्या अशांत परिमेय संख्या है, ठीक। अब इनमें से जो शांत हैं उनको अभी हम रखेंगे और जो अशांत है उनको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये शांत, ये शांत, ये हमारे शांत थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 6। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2 होगा क्या इसमें? करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था। 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये क्लियरली देखने में लग रहा है कि इसका जो गुणनखंड है वो पहले ही हो रखे हैं और ये 2 और 5 की घात के रूप में ही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 129 बटे 2 की घात 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं क्लियरली हुआ फैक्टर हुए हैं पहले 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 पहले ही फैक्टर हुए हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। शांत में सिर्फ क्या होता था? 2 की घात चाहिए हमें, 5 की घात चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं चाहिए। यहाँ तीसरा नंबर है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 6 बटे 15। 6 बटे 15, ये 6 बटे 15 कट सकता है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में ले आए। शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद उसका हर चेक करें। हर में अगर 2 और 5 के गुणनखंड हैं तो वो शांत है, और 2 और 5 के अलावा किसी और के हैं तो वो अशांत है। यहाँ 5 है तो सीधा सीधा दैट इज शांत। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 9 में दिया हुआ आपको 35/50, 35 बटे 50। पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लाइए। 5 सत्ते 35, 5 दाम 50, 7 बटे 10। और अब 10 को देखिए, 10 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 में ये चेंज होगा, और 2 गुणा 5 में होगा तो क्या होगा? इसमें बताया था जो बार बार हम सारे क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं वही, कि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 में हैं, तो इट मीन्स ये शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर यहाँ होता तो ये अशांत होता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 77 बटे 210। एक अशांत वाला उठा लेते हैं। ये 77 बटे 210। देखिए अब इसका 77 बटे 210 है ना। ये क्या करना है? इसका करना कुछ नहीं है, करना ये है कि ये 210 के हमें गुणनखंड करने हैं। 2 से करेंगे तो 105, 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा ना, 3 से होगा। 3 तिया 9 और 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 5 से 7 और 7 से 1, मतलब 77 बटे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा,
लेकिन 7 से कट भी सकता है, तो ये आएगा 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर हमने कर रखे हैं 2, 3 और 5 के रूप में आ रहे हैं, लेकिन होने सिर्फ किस में चाहिए थे 2 और 5 के। अगर ये 2 और 5 के फॉर्म में होता तो ये शांत होता। अब एक अगला नंबर भी आ गया है, तो इसलिए ये कैसा दशमलव प्रसार हुआ, अशांत। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बिना भाग किए सभी क्वेश्चनों में ये बता दिया कि ये शांत हैं या अशांत हैं। चलिए ये तो हो गया कन्फर्म कि ये शांत हैं या अशांत। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें जो शांत नंबर आए थे उन शांतों का दशमलव प्रसार करो, और वो भी बिना भाग किए। इंट्रोडक्शन में इस पे भी बताया था कि कैसे हम इसको करते हैं। ये शांत है हमारा, मतलब क्या है कि 13/5 जो है ये एक शांत दशमलव प्रसार है। इस शांत दशमलव प्रसार को अब हमें किस में लिखना है? बिना भाग किए, पॉइंटों दशमलव में करते हैं इसको। 5 है तो हमें एक नंबर और चाहिए इसका जोड़ा बनाने के लिए, दैट इज़ 2। और 2 की भी घात, जितनी 5 की घात है उतनी घात किसकी चाहिए? 2 की। मतलब इनकी घात हमें इक्वल करनी है, और जिसकी गुणा नीचे करो उसकी ही गुणा कहाँ करोगे? ऊपर। अब देखिए ये हुआ क्या, 13 गुणा 2 दूनी 4, 2 की घात 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32/5 दूनी 10 की घात 5, और 10 की घात 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 39 40 41/, 10 की घात 5 का मतलब ये। तो टोटल इसे थोड़ा साफ से लिखूँ मैं तो क्या आया है हमारे पास? 416 ये। अब इसमें से पॉइंट कैसे लगाएं बताया था, इसका लास्ट स्टार्ट करो, ये यहाँ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अभी 2 0 है नहीं तो 2 0 ऐसे लगाइए, 1 की जगह पे पॉइंट आएगा, विच मीन्स 0.00416, और इसको अकेला छोड़ते नहीं है तो एक 0 लगाएंगे। दिस इज अवर आंसर। पॉज करते जाइए वीडियो और आंसर नोट करते जाइए, मैं जल्दी जल्दी रफ करता चलूँगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। ये वाला अब शांत है हमारा 17 इसको क्या करना है हमें? 2 की घात 3, इसका एक जोड़ा नहीं है यहाँ पे। कौन सा जोड़ा नहीं है? 5 का। कितनी घात आएगी 5 की? क्योंकि इसकी 3 है तो 5 की भी घात 3 आएगी। अब ऊपर कितना हो गया? 10 की घात 3, 17 पंजे 17 दूनी 34 और 8 8 4 12, 42, 17 17 4 21/1000। ये तो सिंपल है। देखो इस 0 की जगह ये 5, इस 0 की जगह ये 2, इस 0 की जगह ये 1 और 1 की जगह पॉइंट। इसका मतलब क्या आंसर हो गया? 2.125 आंसर। बिना भाग किए हमने इनको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, ये भी हमारा एक शांत था। इसमें देखें 3/2 की घात 6 × 5। अब यहाँ है तो दोनों, लेकिन दोनों की पावर इक्वल नहीं है। अब हमें पावर इक्वल करनी पड़ेंगी। कैसे होंगी पावर इक्वल? ये 2 की घात 6 है तो हमें 5 की घात, एक तो है हमारे पास, 5 और लानी पड़ेंगी तब 5 की घात 6 होंगी, और उसी की गुणा ऊपर करेंगे। 5 की घात 5 की ही ऊपर। 5 की घात 5 बराबर 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 पंजे 3125 पंजे 15 15,625। तो ये ऊपर आ गया 15,625 बटे 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6। और आगे करेंगे इसको 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18 को 8 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 को 6 हासिल 1, 3 गुना 3 और 1 4 बटे 10 की घात 6। और 10 की घात 6 मतलब 1
ये 10 की घात 6 का मतलब 6 जीरो वाला। अब इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये खाली है तो ज़ीरो लगाओ, एक की जगह पॉइंट। तो विच मीन्स आंसर हो गया इसका ये, यहाँ एक ज़ीरो लगा लेंगे। दैट्स इट। वीडियो पॉज करिए, फिर से क्वेश्चन नोट करिए। नहीं अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। एक हमारा ये भी शांत था और ये भी शांत है, तो इन दोनों को हम करते हैं। ये कैसे 5 7 35 5, ठीक है, ओके। 2/5, 2/5 इसमें तो एक चीज़ की कमी है कि एक 2 नहीं है, क्योंकि एक 5 है तो एक 2 होना चाहिए, ऊपर भी एक 2 आ गया, तो ये हो गया 4/10। ज़ीरो की जगह एक 4 है, एक की जगह पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ 0.4। 0.4 इसका आंसर हो गया। अब इस पर आइए, ये क्या है 7/10। 7/10 को हमने कैसे लिख रखा है 2 गुणा 5। यहाँ जितनी 2 की पावर होनी चाहिए थी उतनी 5 की है, 2 भी 1 है 5 भी 1 है, दैट्स गुड। तो इसको सीधा सीधा हमें करना क्या है, 0 की जगह 7 है, 1 की जगह पॉइंट, तो दैट इज़ 0.7 आंसर। वीडियो पॉज करके नोट करिएगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और एक क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ नहीं कहता है, इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। तीनों नंबरों में से ये पहचानना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, और अगर शांत है तो फिर उसका हर कैसा होगा, ये हमसे पूछा गया है। एक नंबर दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। इसके आगे ना तो डॉट लगे हुए हैं ना कुछ, इसका मतलब ये यहाँ आके रुक रहा है और ये यहाँ आके रुक रहा है, तो हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है। और अगर ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसके डिनोमीटर किस फॉर्म में होगा, इसका क्यू किस फॉर्म में होगा, 2 ही फॉर्म में होगा कि 2 की पावर कुछ आ रही होगी और 5 की पावर कुछ आ रही होगी। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसके हर का वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होगा। दैट्स इट। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया है। उसमें भी यही बताना है कि शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, और अशांत है तो उसका कुछ नहीं बताना। तो नेक्स्ट इज 0.120 1200 1200 12140, और अभी सोन आगे आगे डॉट डॉट लिखे हुए हैं, इसका मतलब आगे भी अभी है। तो एक तो ये एंड नहीं हो रहा, ठीक। दूसरी चीज़, अगर एंड नहीं हो रहा तो ये सेम भी नहीं आ रहा। यहाँ 120 था, यहाँ 1200, 12000, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा और एंड तक जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, अशांत। और ये अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार की हमें बात ही नहीं करनी। ये अशांत अनावृत्ति वाला, आवृत्ति भी नहीं, अनावृत्ति। मतलब समझो, अनावृत्ति का मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ एक जैसी रिपीट ना हो। आवृत्ति जब एक जैसा नंबर बार बार रिपीट हो। बढ़ते हैं अपने थर्ड, दैट इज 43 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। अब इस बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब ये है कि ये सारे नंबर जितनों के ऊपर बार लगा हुआ है ये बार बार रिपीट होंगे। तो इनको चाहे ऐसे लिख लो एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे जाएंगे, या फिर बेटर इज दिस कि इन शॉर्ट हम बात अपनी पूरी भी कह पा रहे हैं और छोटी जगह भी कह पा रहे हैं कि ये वाले नंबर एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे रिपीट होते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जैसे आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाद ऐसे ही। ये नंबर अशांत तो है क्योंकि ये कहीं पे रुक नहीं रहा। बात समझ में आई? अशांत तो है लेकिन परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों है? क्योंकि ये आवृत्ति वाला है, आवृत्ति वाला। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये कैसी संख्या है,
एक परिमेय संख्या में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परिमेय संख्या में रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसका जो q होगा वो q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा भी कोई तीसरा नंबर ज़रूर होगा। यहाँ कोई नंबर ज़रूर होगा, ये बताने कौन सा हो लेकिन होगा ज़रूर। दैट्स इट। इस एक्सरसाइज में यही था। करिएगा चैप्टर नंबर 1 अच्छे से तैयार करिए अपना। फिर मिलेंगे अब चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बहुपद, उसकी एक्सरसाइज और उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।